हाय, आपका स्वागत है आईएमएस उत्तर प्रदेश की यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल सेशन 3। तो यदि आपने सेशन 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख कर आएँ, तभी आपको सेशन 3 समझ में आएगा। इसमें हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल सेशन 3। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि इफ फैक्टोरियल n हैज़ 24 ट्रेलिंग ज़ीरोज़, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हमको एक फैक्टोरियल दिया जाता था, नंबर दिया जाता था और हमको क्या पता करना होता था? जीरोस। हमको जीरोस पता करने होते थे। अब उल्टा है, अब क्या दिए गए हैं? जीरोस दिए गए हैं और नंबर क्या पता करना है? नंबर। ठीक है ना? तो जीरोस दिए गए हैं और नंबर पता करना है कि कौन सा नंबर होगा। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यदि आपको जीरोस दिए गए, नंबर ऑफ जीरोस दिए गए हैं, जो कि मेरे को दिए गए हैं 24 ट्रेलिंग जीरोस। तो 24 जो काउंट है जीरोस का, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो जीरोस का काउंट है। तो यदि आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स 96। तो ये जो नंबर आ रहा है इन फैक्टोरियल, ये जो नंबर आ रहा है इन फैक्टोरियल, इसके क्लोज जो नंबर होगा वो 24 जीरोस देगा। तो 90, अच्छा वो भी कौन सा? 5 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो काउंट का चेंज आता है वो 5 के मल्टीपल पे आता है ना? तो 96 के क्लोज 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 96। तो 96 के क्लोज हमको नंबर देखना है 5 का मल्टीपल। तो एक तो आता है 95, दूसरा आता है 100। तो या तो फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 95, इनमें से कोई नंबर होगा जो 24 जीरो देगा या इसके आसपास होगा, है ना? तो हम इन्हीं नंबरों को चेक कर लेते हैं। तो आप सीधा उस नंबर के क्लोज पहुंच गए। तो 95 को भी चेक कर सकते हैं और 100 को भी। तो पहले मैं 100 को कर रहा हूं क्योंकि 100 देखने में अच्छा है ना? इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसमें जीरोस है। तो फैक्टोरियल 100 में हम पता कर रहे हैं जीरोस। तो फैक्टोरियल 100 में पता करने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं तो वही 20 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर 5 से करेंगे तो वही 4 मोर टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 5 से करेंगे तो 0 बार होगा। तो देखिए टोटल कितना हुआ? तो 20 प्लस 4 कितना आ गया? 24। यही हमको चाहिए था। तो 24 जीरो चाहिए था, तो वो नंबर क्या आया? 100। अच्छा, इसके बाद और भी नंबर होंगे जो 24 जीरोस देंगे, है ना? क्योंकि 5 नंबर हमेशा ऐसे होंगे जो सेम नंबर ऑफ जीरोस देंगे। सेम नंबर क्यों? क्योंकि अगर मैं 101 को भी डिवाइड करूं, फैक्टोरियल 101 में चेक करना है, तो 5 से डिवाइड करूं तो ये भी 20 टाइम डिवाइड होगा और 5 से करेंगे तो ये 4 टाइम। तो कितना आएगा? 24। तो इसमें भी 24 जीरोस। 101 फैक्टोरियल हुआ तो 102 में भी इतने ही आएंगे, है ना? इतने ही आएंगे, 24। और ये चलता रहेगा कब तक? 104 तक। 104 में भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 24 जीरोस आएंगे, क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी काउंट चेंज होगा वो 5 के मल्टीपल पे होगा। तो इसका मतलब हमेशा यहाँ 5 नंबर ऐसे मिलेंगे जो सेम नंबर ऑफ जीरोस देंगे। बट वी नीड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो सबसे छोटा नंबर क्या मिला? फैक्टोरियल 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100। n का वैल्यू क्या होगा? 100। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 है जो 24 जीरोस देगा। एक और एग्जांपल इसका दे लेते हैं कि यदि हमको 12 जीरोस निकालना है। कितने जीरोस? 12 जीरोस। ये दिए गए हैं कि भाई 12 जीरोस है, कौन नंबर देगा? तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आ गया? 48। तो 48 के नियरेस्ट 5 का मल्टीपल, तो एक 45 है, एक 50 है। तो इन दोनों को चेक कर लेता है। 50 अगेन एक अच्छा नंबर दिख रहा है तो पहले 50 को ही चेक करते हैं। तो 50 को अगर मैं चेक करूं कि कितने जीरोस देगा, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। तो ये 10 हो गया। 2 मोर टाइम्स और फिर करेंगे तो 0। तो कितना हुआ? 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। तो देखिए 12 आ गया ये। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 इज द लीस्ट नंबर जो आपको 12 जीरोस देगा। कितने जीरोस देगा? 12 जीरोस। और इसके बाद 5 नंबर, प्लस इसके बाद 4 नंबर और होंगे, टोटल 5। 51, 52, 53, 54। इसका मतलब हमको जीरोस दिए गए और नंबर पे जाना है तो इंटू 4 करेंगे। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे जीरोस पॉसिबल है? जैसे यहाँ 24 था। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। फैक्टोरियल n हैज 37 ट्रेलिंग जीरोस, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल? तो ये पूछा गया है कि ऐसे कितने फैक्टोरियल होंगे जो आपको कितने जीरोस देंगे? 37 जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। तो अभी अभी अपन लोगों ने देखा था कि 5 नंबर हमेशा ऐसे मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 37 जीरोस पॉसिबल है? क्या सारे जीरोस का काउंट पॉसिबल होता है कि कुछ मिसिंग होता है? तो इसको देखते हैं पहले।
है ना। तो जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल 1 ये कोई जीरो नहीं देता, 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक हमको कोई जीरो नहीं मिलता, नो जीरोस, है ना, नो जीरोस। लेकिन जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 करता हूं, हमको 1 जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 6 भी 1 देगा, 7 भी देगा, 8 भी देगा, 9 भी देगा। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर 9 तक हमको क्या मिलते हैं, 1 जीरो, 1 जीरो, है ना, 1 जीरो। फैक्टोरियल 10 से लेकर 15 14 तक 5 नंबर्स, ये कितने जीरोस देंगे, 2 जीरोस। 15 से फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19, ये हमको 3 जीरोस देते हैं 19 तक। 20 से फैक्टोरियल 20 से 24 तक, फैक्टोरियल 24 तक हमको ये 4 जीरो देते हैं। और जैसे ही आप फैक्टोरियल 25 करते हैं, तो देखिए 25 में अगर हम जीरोस देखें, तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 मोर टाइम डिवाइड होगा, और फिर ये जीरो। तो देखिए कितने जीरोस मिले, 6। तो देखिए 25 से लेकर 29 तक आपको कितने जीरोस मिल रहे हैं, 6। इसका मतलब 5 जीरो मिसिंग है, 5 जीरो नहीं मिलता है किसी भी फैक्टोरियल के एंड में, 5 जीरोस नहीं होंगे। तो कुछ नंबर ऑफ जीरोस मिसिंग होते हैं, है ना, सारे काउंट मिले ये जरूरी नहीं। तो हमको ये पता करना है कि 37 जीरोस पॉसिबल है भी कि नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर पॉसिबल है, 37 जीरो कोई नंबर देता है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 5 नंबर्स, क्योंकि आपको हमेशा जो भी 5 नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो सेम नंबर ऑफ जीरोस देते हैं। तो हमको बस ये पता करना है कि 37 जीरोस का काउंट पॉसिबल है या नहीं। तो प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने यूज किया था कि हम ये पता करते हैं कि विच नंबर गिव्स 37 जीरोस। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था कि जो जीरोस हैं उसमें इंटू 4 कर दीजिए। तो इसमें अगर हम 4 करेंगे तो 4 7 जा 28 का 8, ठीक है ना, और 2 कैरी, और 4 3 जा 12 प्लस 2, तो 148 ये नंबर आ गया। तो इसके क्लोज 5 के जो मल्टीपल्स हैं, तो एक है 145 और एक है अपना 150। इन नंबरों को चेक करना है इन फैक्टोरियल, ये कितना देता है। तो 150 हमको एक अच्छा नंबर लग रहा है क्योंकि इसमें जीरो है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए 5 से डिवाइड करता है, तो कितनी बार आया, 30 टाइम्स। फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार, 6 टाइम्स। और फिर 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स, 1 मोर टाइम्स। और फिर 5 से करेंगे तो 0 टाइम्स। तो देखिए कितने टाइम्स आया, तो ये आया 30 प्लस 6 प्लस 1, और ये आ गया 37। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 37। हम लोग को भी क्या चाहिए था, 37 जीरोस चाहिए था। इसका मतलब 150 इज अ लीस्ट नंबर। और इसके बाद कितने नंबर होंगे, तो आपको 4 और नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल 5 नंबर्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 151 भी यही देगा। देखिए आप 151 को अगर मैं डिवाइड करूं 5 से, तो ये भी 30, 5 से करूंगा ये भी 6, और 5 से करूंगा तो ये भी 1, और फिर 0, तो ये भी कितने देगा, 37। 151 देगा, 152 देगा, 153 देगा, 154 देगा। जैसे ही 155 करेंगे काउंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या तो 5 होता है या 0। 0 कब होगा, जब वो काउंट पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, हाँ, तो कुछ जीरो होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि पॉसिबल है, यदि यहाँ मेरे को काउंट नहीं मिलता तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो यहाँ कितने नंबर हैं, 5, उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे तो काउंट पॉसिबल नहीं है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें लिखा है कि फैक्टोरियल एन हैज के ट्रेलिंग जीरोस। तो जो एन है उसके जो ट्रेलिंग जीरोस है, ऐसे मैं लिख देता हूं, है ना, जीरोस, यस, है ना, ऐसे ट्रेलिंग जीरोस। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस कितने दिए गए हैं आपके, के के दिए गए हैं, के दिए गए है ना। हमको क्या पता करना है, तो हमको ये पता करना है कि एन फैक्टोरियल एन प्लस 1, मैं एक नंबर यहां से ले लेता हूं, फैक्टोरियल एन प्लस 1, इसमें कितने जीरोस हैं, तो इसमें जीरोस हैं आपके के प्लस 3, के प्लस 3।
तो जैसे ही ये एक नंबर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो केवल कितने जीरोस हो गए? k+3। इसका मतलब कितने जीरोस मिसिंग है? k+1 मिसिंग है एंड k+2 मिसिंग है, मतलब 2 जीरोस मिसिंग है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कुछ जीरो मिसिंग होते हैं, वो देखते हैं। तो ये कैसे मिसिंग होंगे, ये पहले मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो जीरो मिसिंग होते हैं वो 5 की पावर में होता है। कितनी होती है? 5 की पावर में। ये याद रखना। तो यदि आपको 1 जीरो मिसिंग करना है, कितना जीरो? 1 जीरो, है ना, मिसिंग करना है, तो ये मिसिंग होगा 5 की पावर 2 पे। सबसे पहले कैसे देखते हैं? 5 की पावर 2 क्या होती है? 25। तो देखो 25 से पहले क्या आएगा? 24। फैक्टोरियल 24 में देखते हैं जीरो कितने होते हैं। तो 24 में अगर मैं जीरो देखूं तो कितनी बार होगा? 4 टाइम डिवाइड होगा, फिर नहीं होगा। तो इसमें कितने जीरोस आए? 4। और जैसे ही आप 25 करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे तो 1, कितना आया? 6। तो फैक्टोरियल 24 में कितने जीरोस थे? 4। लेकिन जैसे ही 25 लिखा, इसमें कितने जीरोस आ गए? 6। तो कितने जीरो मिसिंग है? 1। 1 जीरो मिसिंग है। तो यदि आपको 1 जीरो मिसिंग पता करना है तो वो 5 की पावर 2 पर होगा या इसके मल्टीपल पे होगा। 5 की पावर 2 का मतलब 25 के मल्टीपल पे। मल्टीपल क्या होता है? 25 का अगला मल्टीपल 50। तो वहां भी एक जीरो मिसिंग होगा। अगर आप चेक करें 50 पे, तो देखिए मैं 50 पे चेक कर रहा हूं यहां से, है ना। पहले 49 निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? 49। तो 49 को अगर मैं चेक करूं तो मैं यही कर देता हूं 49 को इस पे। तो 49 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितनी बार होगा? 9 टाइम्स। फिर 5 से करूंगा तो 1 टाइम। तो कितना आया? 10। ये 10 आ रहा है, देखिए 10। और जैसे ही मैं 50 को करूंगा, ये 10 जीरोस आए इसमें। और जैसे ही मैं 50 को करूंगा तो देखिए 50 में एक जीरो मिसिंग हो जाएगा। 5, तो ये आ गया 10, और 5 से किया तो 2, कितना आया? 12। तो देखिए एक जीरो मिसिंग है। इसका मतलब एक जीरो मिसिंग कहाँ होता है? 5 की पावर 2 पर हो या उसके मल्टीपल पे। अगला मल्टीपल 75 है, वहां भी मिसिंग होगा। क्लियर? अगर आपको 2 जीरोस मिसिंग करने हैं, कितने जीरोस? 2 जीरो। तो ये मिसिंग होगा 5 की पावर 3 पे। 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125। यहां आपके 2 जीरोस मिसिंग हो जाएंगे। यदि आपको 3 जीरोस मिसिंग करना है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, 625। यहां आपके 3 जीरोस मिसिंग हो गए। तो जितने जीरो मिसिंग करना है 5 की उस पावर 1। तो यदि आपको n जीरोस मिसिंग करना है, कितनी? n। तो 5 की पावर हो जाएगी n+1। याद रखना है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको कितने जीरोस मिसिंग करना है? हमको मिसिंग करना है फैक्टोरियल n। ये कितने जीरोस दे रहा है? तो ये जीरोस दे रहा है k। और हमसे कहा गया है कि n+1, ये कितने जीरोस दे रहा है? k+3। तो कितने जीरो मिसिंग हुए इसके बीच में? तो k+1 हुआ और k+2 हुआ। कितने जीरोस मिसिंग हुए? 2 जीरोस। 2 जीरोस मिसिंग हुए। तो इसका मतलब 2 जीरो मिसिंग करना है तो 5 की पावर क्या रहेगी? 3। 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125। तो यहां ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो 125 से जस्ट पहले क्या आता है? 124। तो 124 अपन पता करते हैं इसको, है ना। तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूं। इस वाले में हम 124 का पता करते हैं, है ना। तो 124 में पता करना है कि कितने जीरोस होंगे। तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना होगा? 24 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से फिर डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 0। इनको ऐड कर दीजिए। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 24 + 4 कितना आ गया? 28। अब 125 को चेक करता है। तो 125 को जब हम चेक करेंगे 5 से तो आएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो आएगा कितना? 5। और फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है ना। फिर 5 से करेंगे तो 0। तो इनको ऐड कर दीजिए। 25 + 5 + 1 31। ये 31 आ गए। तो देखिए 2 जीरोस मिसिंग है ना। ये 2 जीरो मिसिंग है। इस पर देखते हैं। तो जैसे ही मैंने 124 फैक्टोरियल किया तो इसमें जीरो आया 28। और जैसे ही 125 किया फैक्टोरियल, इसमें जीरोस आए कितना? 31। तो देखिए 2 जीरो मिसिंग है। कौन कौन से जीरो मिसिंग है? 29 एंड 30। ये दोनों जीरोस नहीं है।
तो यदि ये k है, क्या है k, 28 का वैल्यू k है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा k प्लस 3। तो आपका k प्लस, तो ये इसने k फैक्टर्स दिए और उसने k प्लस 3 दिए, तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितना आ रहा है 124, कितना आ रहा है 124। तो इस n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आया 124। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिसिंग जीरोज। तो यदि आपको एक जीरो मिसिंग पता करना है तो 5 की पावर 2 पर कीजिए, 2 जीरोज मिसिंग है तो 5 की पावर 3 पे कीजिए, और 3 जीरो मिसिंग है तो 5 की पावर 4 पे कीजिए। ओके, अगर n जीरोज मिसिंग करना है तो 5 की पावर n प्लस 1 और उसके मल्टीपल। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 49 इन फैक्टोरियल 50 माइनस 49 फैक्टोरियल। इसको देखते हैं। तो आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था कि प्रीवियस सेशन में कि कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मेरे को 49 का पावर चाहिए तो ये तो प्राइम है नहीं, तो ये क्या होता है 7 की पावर 2, तो बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 7। क्लियर, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इस नंबर को लिखता हूँ फैक्टोरियल 50 माइनस 49 फैक्टोरियल। क्लियर है ये? तो देखिए, तो मैं 50 को लिख रहा हूँ 50 इंटू 49 फैक्टोरियल माइनस 49 फैक्टोरियल। तो इसमें से मैं 49 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचा 50 और यहाँ से बचा 1। तो देखिए, ये फैक्टोरियल 49 आ गया और ये 49 आ गया। हमको चाहिए 49 का पावर, 49 कंपोजिट नंबर है तो वो निकलेगा बाय पावर ऑफ 7। तो ये 49 को तो मैं 7 का पावर 2 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 49 में 7 का पावर पता कर लेते हैं, है ना? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 49। तो कैसे पता करते हैं? तो भाई 7 प्राइम है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देता है। 7 से डिवाइड किया, ये 7 टाइम्स हुआ, और फिर 7 से किया तो 1 मोर टाइम हुआ, फिर किया तो कितना हुआ 0। तो आया 7 प्लस 1, कितना आ गया 8। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि 7 की पावर 8 इन फैक्टोरियल 49। तो यहाँ आ गया 7 की पावर 8, और ये क्या है 7 की पावर 2। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आएगा 10, 7 का पावर 10। हमको चाहिए 49 का पावर, तो 49 क्या होता है 7 की पावर 2, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 और ये 5, तो ये आ गया 49 का पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 49 कितना आ रहा है 5, तो आंसर इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n इन द रेंज n greater than 12 and less than 40 such that n minus 1 into n minus 2 into 3 to 1, चलिए, is not divisible by n। ओके, तो ये इस नंबर को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये जो नंबर दिया गया है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 2 एंड n माइनस 1, है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये कितने नंबर का प्रोडक्ट है? फर्स्ट n माइनस 1 नंबर का प्रोडक्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n माइनस 1। तो आपसे ये कहा गया है कि फैक्टोरियल n माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये देखते हैं। तो हालांकि इसमें बोला गया है ग्रेटर देन 12, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़े छोटे नंबर लेके देखता हूँ कि ये डिविजिबल है कि नहीं, है ना, या 12 से बड़े मेरे को नंबर्स, ठीक है। तो यदि मैं n का वैल्यू 13 लेता हूँ, चलिए 30 ले लेता हूँ, n इक्वल टू 13, तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 13 माइनस 1। चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ n इक्वल टू 13, ठीक है, n इक्वल टू 13। तो ये क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा 13, तो ये आया फैक्टोरियल 12 अपॉन 13।
अच्छा, फैक्टोरियल 12 क्या होता है? फैक्टोरियल 12 होता है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो क्या उसमें 13 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 12 इज नॉट डिविजिबल बाय इज नॉट डिविजिबल बाय 13। तो ये पहला नंबर मिला। अच्छा, दूसरा देखते हैं। तो मैंने लिखा n इक्वल टू 14। n इक्वल टू अगर 14 लेते हैं तो यहां देखते हैं तो क्या आएगा? तो ये आएगा 14 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 13। अच्छा, किससे डिवाइड करना है? n से। तो n का वैल्यू तो 14 है। तो क्या ये 14 से डिविजिबल होगा? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि 14 होता है 2 इंटू 7। कोई नंबर 14 से कब डिविजिबल हो जाता है? जब उसमें 2 एंड 7 आता है। और फैक्टोरियल 13 में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू ये 13 तक आएगा। तो देखिए 7 भी है इसमें और 2 भी है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 14 से। क्लियर? एक नंबर और लेते हैं, 15 लेते हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ क्या आएगा? तो 15 माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये क्या आ जाएगा? यहाँ 15 आएगा। तो ये आ गया फैक्टोरियल 14 एंड 15। कोई नंबर 15 से कब डिविजिबल होता है? जब 3 एंड 5 से होता है। तो क्या फैक्टोरियल 14 में 3 एंड 5 होगा? यस होगा। देखिए ये 3 है, 4 5 कहाँ तक जाना है इसको? 14 तक जाना है। तो 3 भी है और 5 भी है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 15 से। तो हम लोगों को एक बात समझ में आया कि अगर n, ये जो नंबर है क्या है? n, ये जो नीचे वाला नंबर है ये n अगर प्राइम है, क्या है? प्राइम। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 13 लिया तो ऊपर आया फैक्टोरियल 12। तो 12 में 13 नहीं मिलेगा। और अगर प्राइम नहीं है, जैसे 14 देखिए प्राइम नहीं है, 15 नहीं है, प्राइम नहीं है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि वो फैक्टर उसमें पहले से मिल जाएंगे। तो यदि n प्राइम है तो वो डिविजिबल नहीं है, और अगर प्राइम नहीं है तो वो डिविजिबल हो रहा है। तो हमको केवल ये पता करना है कि हमारा रेंज है 12 ग्रेटर देन 12 लेस देन 40। तो हमको केवल ये पता करना है कि 12 से लेकर लेस देन 14 तक कितने प्राइम होते हैं। तो क्या क्या प्राइम होते हैं? कि भाई 13 प्राइम होता है। फिर कितना प्राइम होता है? 17 प्राइम होता है, 19 प्राइम होता है, 23 प्राइम होता है। ठीक है ना? 23 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा, 31 आएगा, फिर 37 आएगा। क्लियर? इतने प्राइम आएंगे। तो ये कितने प्राइम आए? 4 ये हैं एंड 3 ये है। तो टोटल कितने प्राइम आए? 7। तो इसका मतलब इस केस में 7 नंबर ऐसे होंगे, n की 7 वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिविजिबल नहीं होगा। वो क्या होंगी? 13 17 19। 17 लेके देखते हैं। चलिए मैं n इक्वल टू अगर 17 ले लूं तो देखो ये क्या आएगा? तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n है। तो देखिए क्या आएगा? तो ये आएगा फैक्टोरियल 16 और नीचे क्या आएगा? 17। तो 17 फैक्टोरियल 16 में नहीं आता क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ओनली हमको केवल प्राइम नंबर्स चेक करने थे। क्लियर है ये? ठीक है। अब मूव करते हैं। फैक्टोरियल 25 is completely divisible by p का पावर p where p is prime number. How many values of p are possible? ये एक अच्छा नंबर है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको कि कहीं जैसे ये लिखा है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1। मैं कह रहा हूं कि क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है? तो आंसर है यस। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है। तो ये जो न्यूमरेटर है उसमें 2 का पावर 2 या उससे बड़ी पावर चाहिए होगी हमको। तो ये देखिए 2 की पावर 3 है, डिविजिबल है। 3 की पावर 1 है, यहाँ यस इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों तो पावर है ही, कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी है। तो ये मतलब न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू के, और यहाँ मैं लिख दूं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y। ये डिविजिबल होगा? यस होगा। देखिए ये डिविजिबल है, के बचेगा, के क्वोशंट बचेगा, तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है ना? तो इसका हम यूज यहाँ करेंगे। तो हमको क्या पता करना है? तो फैक्टोरियल 25 ये हमको दिया गया है और कंप्लीटली डिविजिबल करना है इसको किससे? p का पावर p वेयर p इज अ प्राइम नंबर, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल?
तो प्राइम नंबर का पावर हमको यहाँ पता करना है। तो प्राइम नंबर 25 से छोटे-छोटे कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे होगा। क्लियर? तो जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, अच्छा 7 मैं चेक करना चाह रहा हूँ। 7 क्यों? क्योंकि 25 में जब मैं 7 का पावर निकालूँगा, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? ओनली 3 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 7 का पावर 3 इन फैक्टोरियल 25। और भी पावर होंगी, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल 25 बेसिकली 7 का पावर 3 इंटू के, 7 का पावर 3 होगा और कुछ भी होगा। अच्छा, तो यदि मैं यहाँ 7 ले लूँ, तो हमको क्या करना है? हमको ये चेक करना है कि 25 क्या 7 की पावर 7 से डिविजिबल है? तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 7 का पावर केवल कितना है? 3। और आप डिवाइड किससे करना चाह रहे हैं? 7 की पावर 7 से। तो ये तो पावर है ही नहीं। तो इसका मतलब p का वैल्यू हम 7 नहीं ले सकते। क्या आप 11 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 11 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने 11 ले लिया तो यहाँ 11 की पावर 11 आएगी। तो इसका मतलब 25 में 11 की पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए? 11, जो कि है नहीं। क्योंकि 25 में अगर आप 11 का पावर निकालेंगे तो ओनली 2 टाइम्स डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 25 में 11 की पावर कितनी होगी? ओनली 2 इंटू m, मतलब कोई दूसरा नंबर। ओके, तो इसका मतलब हम 7 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, मतलब 7 से छोटा ले सकते हैं क्या? वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं p का पावर 5 लेता हूँ तो देखिए 25 और p की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 की पावर 5। तो बस हमको ये देखना है कि फैक्टोरियल 25 में 5 की पावर 5 होती है कि नहीं? तो बिल्कुल होती है। यदि आप देखें तो 25 में फैक्टोरियल 25 में अगर हमको 5 की पावर निकालना है तो 5 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोर टाइम्स, तो 6 आया। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 25 इक्वल टू 5 की पावर 6 इंटू समथिंग, तो वही के ले लो। तो जब मैं कहूंगा कि वही फैक्टोरियल 25 क्या 5 की पावर 5 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा यस। क्यों आएगा? क्योंकि वही जो 25 है वो 5 की पावर 6 इंटू समथिंग है, और इसको अगर मैं 5 की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 की पावर 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब p का वैल्यू 5 हो सकता है। क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही 5 में फैक्टोरियल 5 में 3 का पावर निकालना है, तो जैसे ये होना चाहिए कि फैक्टोरियल 25 3 लिया तो क्या ये इससे डिविजिबल है? तो आंसर है यस, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 3 का पावर 3 से ज्यादा होगा डेफिनेटली, है ना? बिल्कुल ज्यादा होगा। आप यहाँ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ, चलिए यहाँ देखता हूँ। मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ, क्या मैं रफ कर दूं उसको? चलिए ठीक है, अच्छा रहने दीजिए। तो मैं फैक्टोरियल 25 में 3 का पावर निकाल रहा हूँ, तो 3 का पावर निकालूंगा तो 8 टाइम डिवाइड होगा, फिर 3 का करूंगा तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर करूंगा तो 0 आएगा। तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 10 प्लस 2, 8 प्लस 2 10। तो इसमें आया 3 की पावर 10। तो वही फैक्टोरियल 25 में तो वही 3 की पावर 10 आया, और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, तो ये तो 3 की पावर 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, और 2 से भी होगा, क्योंकि भाई 2 अगर हम p का वैल्यू लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 25 फैक्टोरियल, और p का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 की पावर 2। तो क्या फैक्टोरियल 25 में 2 का पावर 2 होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा ही पावर आएगा। तो ये भी होगा। इसका मतलब कितने प्राइम नंबर्स हुए? कितने प्राइम नंबर्स आपके आंसर में आए? तो सबसे पहले 2 आया, 3 आया एंड 5 आया। ये 3 प्राइम नंबर्स हैं p का वैल्यू जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? तो इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लियर करके लिखूं कि मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये 25 फैक्टोरियल ये किस किस से डिविजिबल होगा? तो 2 की पावर 2 से होगा, यस। फैक्टोरियल 25 किससे डिविजिबल होगा? तो 3 की पावर 3 से होगा, यस। और फैक्टोरियल 25 क्या 5 की पावर 5 से होगा? तो आंसर यस। लेकिन फैक्टोरियल 25 क्या 7 की पावर 7 से होगा? तो आंसर नो। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 25 में 7 का पावर केवल कितना आया था? 3। तो ये नंबर 7 की पावर 7 से डिविजिबल नहीं हो। ओनली 3 प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ लिखा है 10,000 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय p का पावर p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। तो आपने अगर देखा हो प्रीवियस स्लाइड में यहाँ लिखा था 25, तो ये कहां तक डिविजिबल हुआ था? 5 की पावर 5 तक हुआ था, अगर आपको याद हो। तो 5 क्या था? इसका स्क्वायर रूट। क्या था? स्क्वायर रूट। तो अगर आप मेरे से कहें कि भाई इट्स अ 10,000 फैक्टोरियल और मेरे को यहाँ p का पावर p करना है, तो मैं कहूंगा इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट 10,000 का स्क्वायर रूट, 10,000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 आएगा, है ना? तो 100 के नियरेस्ट हम प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो 100 के नियरेस्ट प्राइम नंबर होता है 101, ठीक है ना? तो चेक करते हैं कि ये ले लिया मैंने 10,000, है ना? 10,000 फैक्टोरियल, और मैं p का वैल्यू क्या ले रहा हूँ? p का वैल्यू ले रहा हूँ 101। तो नीचे क्या होना चाहिए? तो नीचे है p का पावर p। तो इसका मतलब है कि 10,000 फैक्टोरियल शुड बी डिविजिबल बाय 101 का पावर 101। तो इसका मतलब हमको ये पहले ये पता होना चाहिए कि क्या 10,000 में 101 का पावर 101 होगा? 101 इज अ प्राइम नंबर, याद रखना। तो इसकी पावर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो भाई 10,000 को आप किससे डिवाइड कीजिए? 101 से डिवाइड कीजिए, है ना? तो यदि 101 से डिवाइड करेंगे तो ये केवल 99 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? 99 टाइम्स डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 10,000 में 101 का पावर कितना है? ओनली 99। तो इसका मतलब 10,000 को मैं लिख सकता हूँ, 10,000 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 101 का पावर 99 इंटू समथिंग, क्योंकि और भी पावर्स होंगी, है ना? तो क्या 10,000 101 का पावर 101 से डिविजिबल होगा? तो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि 101 की पावर 101 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि बी नीड 101 पावर। तो यहाँ केवल कितना है? 99, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 101 पी का वैल्यू नहीं हो सकता, उससे कम होगा, है ना? तो उससे कम अगर करेंगे तो इसका मतलब 100 से छोटा, 100 से छोटा प्राइम नंबर। तो 100 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 97 होता है। तो मैं चेक करता हूँ कि भाई पी का वैल्यू अगर 97 ले लूं तो यहाँ आएगा 97 का पावर 97। तो क्या इतना पावर होगा? तो भाई चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? तो ये 10,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 97 से। तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स होगा। तो 97 से डिवाइड करेंगे तो भाई 100 से तो ज्यादा ही आएगा, 97 से तो ज्यादा ही आएगा। 97 को अगर मैं 97 से डिवाइड करता हूँ, 97 इंटू 97 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, है ना? तो ये क्या आता है? ये आता है आपका 9409 आता है। तो यहाँ तो 10,000 है, तो ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा मोर देन 97 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 10,000 में 97 का जो भी पावर आएगा वो 97 से ज्यादा आएगा, है ना? क्या आएगा? ज्यादा आएगा, 97 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि 10,000 फैक्टोरियल 97 की पावर 97 से डिविजिबल है। उससे छोटा प्राइम नंबर तो उससे भी डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 लेस देन 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सबसे डिविजिबल होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ p का वैल्यू कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है ना? तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25, ठीक है ना? लास्ट लार्जेस्ट क्या होता है? 97। 1 to 100 लार्जेस्ट नंबर 97। तो 10,000 97 की पावर 97 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10,000 में 97 का पावर 97 से ज्यादा आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? यहां भी एक क्वेश्चन आया, फाइंड द टेंस डिजिट, है ना? तो ऐसे कई क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में। इसको अभी यही रखते हैं, ठीक है ना? अच्छा, वैसे टेंस डिजिट यहाँ दिया गया है तो देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 10
या इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास सेशन में देखेंगे, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस हैं तो चलिए उनको बाद में देखते हैं। तो ये आप जो सेशन मैंने यहाँ कराया तो इसको आप इससे पहले सेशन 1, 2 ज़रूर देखें, तभी आप सेशन 3 पर आएँ, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हम आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आएँगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिए आप अपना, है ना?